अध्याय 4 दो चरों वाले रेखिक समीकरण प्रश्नावली 4.1। हम प्रश्न पहला देखते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो हम हल करेंगे। हल मान लीजिए एक कलम की कीमत x है, x मान लिए, तथा नोटबुक की कीमत y है, तो y मान लिए। अब इसमें बोला है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, यानी y बराबर 2x होगा, क्योंकि कलम की कीमत 2 गुनी है। अतः अभिष्ट समीकरण होगा y बराबर 2x। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। तो पहला प्रश्न है 2x प्लस 3y 9.35। तो यहाँ हल होगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35, क्योंकि 9.35 यहाँ प्लस में था तो इधर आके पक्षांतर हुआ तो यहाँ माइनस में हो गया, बराबर हम बराबर में 0 मान लेंगे। तो अतः अभी समीकरण होगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बराबर 0, जहाँ a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 एवं c की वैल्यू 9.35 है। दूसरा प्रश्न है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 बराबर 0। तो हल होगा x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 बराबर 0। अतः अभी समीकरण है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 बराबर 0, जहाँ a की वैल्यू 1 है, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं इसलिए हम 1 मान लेंगे। b की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 5 है एवं c की वैल्यू माइनस 10 है। तीसरा प्रश्न है माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6। तो यहाँ होगा माइनस 2x प्लस 3y प्लस 6, क्योंकि यहाँ माइनस होगा प्लस नहीं, ये क्योंकि ये पक्षांतर हुआ, यहाँ प्लस था तो इधर माइनस हो गया, बराबर में हम 0 मान लेंगे। अतः अब इस समीकरण होगा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, जहाँ a बराबर माइनस 2 है, b बराबर भी a बराबर प्लस 2 है, माइनस 2 है, b बराबर माइनस 3 एवं c बराबर माइनस 6 है। तो चौथा प्रश्न है यहाँ x बराबर 3y। तो यहाँ होगा x माइनस 3y, क्योंकि यहाँ पक्षांतर करेंगे तो प्लस से माइनस में आएगा प्लस 0, क्योंकि यहाँ c की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 0 मान लेंगे, बराबर 0। अतः अभी समीकरण होगा x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0, जहाँ a की वैल्यू 1 मानेंगे, बताया ही था क्योंकि x के साथ कोई नहीं है इसलिए 1, b की वैल्यू माइनस 3 एवं c की वैल्यू 0। पांचवा प्रश्न है 2x बराबर माइनस 5। तो यहाँ होगा 2x प्लस 5, क्योंकि यहाँ ये माइनस में था तो इधर आके पक्षांतर हुआ तो प्लस में हो गया। c की वैल्यू नहीं है कुछ तो इसलिए 0 बराबर 0। अतः अभी समीकरण होगा 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0, जहाँ a बराबर 2, b बराबर 5 एवं c बराबर 0। छठवा प्रश्न है 3x प्लस 2 बराबर 0। तो 3x प्लस 2 बराबर 0, 3x प्लस यहाँ 0, ये प्लस में होगा, प्लस 2 बराबर 0। अतः अभी समीकरण होगा 3x प्लस 0y प्लस 2 बराबर 0, जहाँ a बराबर 3, b बराबर 0 एवं c बराबर 2 है। सातवां प्रश्न है y माइनस 2 बराबर 0। तो y माइनस 2 बराबर 0, तो 0x प्लस y माइनस 2, क्योंकि x की वैल्यू में आया 0 तो इसलिए बराबर 0। अतः अभी समीकरण 0x प्लस y माइनस 2 बराबर 0, जहाँ a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 एवं c की वैल्यू माइनस 2 है, माइनस 2। आठवां प्रश्न है 5 बराबर 2x। तो यहाँ होगा माइनस 2x, क्योंकि ये 2x था तो यहाँ प्लस में था, इधर आया पक्षांतर हुआ तो माइनस 2x प्लस 0 माइनस 5 बराबर 0। अतः अभी समीकरण है माइनस 2x प्लस 0 माइनस 5 बराबर 0,
जहाँ a बराबर -2 है, b बराबर 0 एवं c बराबर -5 है, -5।